साथियों नमस्कार। ये आपकी पहली क्लास है। जैसा कि मैंने आपको पहले डिटेल में बता दिया था किस प्रकार से मैं तैयारी करूंगा और किस प्रकार से आपको तैयारी करना चाहिए, किस प्रकार से आपको समझना चाहिए। पहली बात जो मैंने आपको बताई थी, आप कोई भी मीडियम से हो, चाहे हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, आपको इंग्लिश में ही पढ़ना, ओके। लेकिन आपको एग्जाम के लिए किस प्रकार से पढ़ना है, जैसे कि डिग्री और डिप्लोमा के एग्जाम के लिए कैसे पढ़ते थे, वो अलग डिफरेंट चीज थी। लेकिन कंपटीशन के एग्जाम के लिए क्या पढ़ना, वो डिफरेंट चीज थी। क्लियर। इससे पहले मैं उस वीडियो पिछली वीडियो में जो है मैं इसके बारे में सब कुछ आपको क्लियर कर चुका हूँ ना। तो ये ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन था मेरे बारे में, मैंने आपको बता दिया है। इतने सारे एग्जाम मेरे निकले हैं और 20 से ज्यादा करीब एग्जाम है जो मेरे नहीं निकले हैं। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ एग्जाम जरूर दें, कोई भी एग्जाम। क्लियर। आपको कोई भी पर्सनल चीज, आपको कोई भी डाउट वगैरह पूछना है तो आप पर्सनल आप मेल पे आप पूछ सकते हैं ना। मटेरियल टेक्नोलॉजी में जहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ आपका, जो कि पहला टॉपिक मेरा रहने वाला है मटेरियल टेक्नोलॉजी। तो किस प्रकार से पढ़ना वो आपको जहाँ पे आप देख सकते हैं। जो आपके स्टोन, टिम्बर, ब्रिक्स, सीमेंट, मोटार, सीमेंट, कंक्रीट, कंक्रीट इन लाइम, पोजलोना, पेंट, वार्निश एंड डिस्टेम्पर और भी मिसलेनियस जो मटेरियल है वो सब कुछ आपको इसमें कंप्लीट कराए जाए। क्लियर। और साथ में आपको इस वीडियो में आपको बताया जाए किस प्रकार से पढ़ा जाता है, किस प्रकार से सिलेक्शन के लिए पढ़ा जाता है। क्लियर। सबसे पहले स्टोन अपने कंप्लीट करेंगे, तो ये पूरी वीडियो आपकी स्टोन के लिए डेडिकेटेड होने वाली है। तो पहले इसकी थ्योरी कंप्लीट करते हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में स्टोन के एमसीक्यू आपको कराऊंगा। दोस्तों मैं बता रहा हूँ, आप इस वीडियो को देख लीजिए। आपको जो है पढ़ने का जो आपका मेथड है, जो आपके कॉन्सेप्ट समझने का मेथड है, वो सब कुछ आपका चेंज होने वाला है इस वीडियो के बाद और एमसीक्यू की वीडियो के बाद। बस ये दो वीडियो देख लीजिए, इससे आपको आइडिया लगेगा किस प्रकार से पढ़ना। उसके बाद आप वीडियो देखें या ना देखें, बट आपको पता होना चाहिए कि तैयारी किस प्रकार से करना, जिससे कि सिलेक्शन हो सकता है और आसानी से मेरे माइंड में जो है चीजें जा सकते हैं। क्लियर। तो देखो रॉक्स है, रॉक्स फ्रॉम विच स्टोन आर ऑब्टेन मे बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग थ्री टाइम्स। रॉक्स कह रहे थे जो स्टोन से प्राप्त होती है। तो देखो मुझे यहाँ पे एग्जाम नहीं लिखना, कोई पेपर नहीं देना, जो कॉलेज वाले और डिप्लोमा वाले हैं उस प्रकार से नहीं पढ़ना। क्लियर। तो मैं जो इंपोर्टेंट चीजें उन्हीं को मैं अपने माइंड में फोकस करते जाऊँ। क्लियर। तो यहाँ पे बताया रॉक्स जो है तीन प्रकार से क्लासीफाई की जा सकती है, जियोलॉजिकली, फिजिकली और केमिकली। क्लियर। तीन प्रकार से रॉक्स को प्रीलिमिनरी जो है पर क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। क्लियर। जहां से क्वेश्चन नहीं बनता, जहां बनेगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा। On the process of formation, rocks are classified as igneous, sedimentary rocks and metamorphic rock। तो गाइस जहां से आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार से जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों तीन प्रकार से कर सकते हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्लियर। इनके आपको नाम इंग्लिश में याद रखना, हालांकि हिंदी में कर सकते हो आप, अग्नि चट्टाने, अपसादी चट्टाने। क्लियर। और मेटामॉर्फिक का मुझे खुद पता नहीं, बट आप कोशिश करें इंग्लिश में ही पढ़ें। क्लियर। इन चीजों को इंग्लिश में ही आप याद रखें। क्लियर। तो जहां से एक ही क्वेश्चन बन सकता है, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कौन कौन से होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं जहां से क्वेश्चन आपका बनेगा। इग्नियस रॉक्स कौन सी रहती हैं, इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं। क्लियर। दिस आर दिस आर द रॉक्स फॉर्म बाय द कूलिंग ऑफ मेग्मा। क्लियर। अब देखो आपको कुछ याद नहीं करना, आपको ध्यान रखना किससे रॉक बनती है, मेग्मा के कूलिंग से, यानी मेग्मा का ठंडा होगा। ओके। मेग्मा को लावा कहते हैं। ओके। जो लावा का ठंडा होगा उससे जो रॉक्स बनेंगे उसे कौन सी बोलेंगे, अग्नेय चट्टाने बोलेंगे, इग्नियस रॉक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इग्नियस रॉक्स बोलेंगे। क्लियर। ये रॉक्स क्या रहती हैं, दिस रॉक्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, बहुत ज्यादा मजबूत रहती हैं और साथ में ड्यूरेबल भी रहती हैं। तो जहां पे देखो मुझे कुछ नहीं करना, अग्नि चट्टान जैसे ही आए तो आपके माइंड में आना चाहिए अग्नि चट्टान किससे बनती है, इग्नियस रॉक्स किससे बनती है, कूलिंग ऑफ मेग्मा। ओके। ओके। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज, यानी अग्नि चट्टानों को और भी आगे आप किस प्रकार से वेरीफाई कर सकते हो, किस प्रकार से आप क्लासिफाई कर सकते हो, किस प्रकार से बांट सकते हो। तो उसमें पहली होती है वॉल्केनिक, दूसरी होती है हाइपेबेशल और एक रहती है पॉल्यूटोनिक। क्लियर। जो आपको तीसरे नंबर मिलेगी पॉल्यूटोनिक। क्लियर। देखो मैं भी हिंदी मीडियम से हूं तो इंग्लिश के वर्डों में मेरी और आप थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, तो उस पर आप फोकस नहीं कीजिए, आप फोकस कीजिए मेन जो है समझने पर और पढ़ने पर। क्लियर। तो देखो वॉल्केनिक रॉक्स क्या रहती है, कूलिंग ऑफ मेग्मा एट द अर्थ ऑफ सरफेस। तो देखो यहाँ पे आपको याद रखना कि अर्थ ऑफ सरफेस, यानी कि मैं आपको इसको तीनों को आपको बाद में ही बताऊंगा, जहां भी बता रहा हूँ। वॉल्केनिक रॉक्स क्या रहती है, अगर जो मेग्मा, देखो सबसे पहले अग्नि चट्टान मेग्मा की कूलिंग यानी मेग्मा के ठंडे होने से बनती है। क्लियर। अब देखो मैं आपको जहां बता देता हूँ, तीन प्रकार से मेग्मा ठंडा हो सकता है। क्लियर। मेग्मा, अगर जो मेग्मा है वो आपका ये अर्थ है, क्लियर, अर्थ सरफेस है। अगर अर्थ सरफेस पे अगर आपका कूल हो रहा तो उसे क्या उनसे बोलेंगे, वॉल्केनिक रॉक। कौन सी, वॉल्केनिक रॉक। ओके।
अगर ये थोड़ी सी गहराई पे, मतलब शैलो डेप्थ जिसे बोलते हैं, थोड़ी सी गहराई, क्लियर, जहां पे अगर आपका कूलिंग हो रहा है मेग्मा, तो इसे क्या बोलेंगे, हाई पे बेसल रॉक्स। कौन सा, हाई पे बेसल रॉक्स। और काफी डेप्थ यानी जाना गहराई पर अगर कूलिंग होगा तो उसे बोलेंगे पॉल्यूटेनिक रॉक्स। कौन सी, पॉल्यूटेनिक रॉक्स, पॉल्यूटेनिक रॉक्स, क्लियर। तीन प्रकार से आपकी अग्नि चट्टानें होती है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। जहां पे देखें वोल्केनिक रॉक्स क्या रहती है, कूलिंग ऑफ मेग्मा एट अर्थ सरफेस, क्लियर। ये आपकी क्या रहती है, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली फाइन ग्रेनाइट रहती है, ग्लोसी रहती है। इसके एग्जाम्पल अच्छे हैं, बेसाल्ट और ट्रैप। ध्यान रखना इसके एग्जाम्पल कभी कोई पूछ ले आते हैं कि वोल्केनिक रॉक के कौन से एग्जाम्पल हैं, तो आप जहां पे देखेंगे बेसाल्ट एंड ट्रैप जो है वोल्केनिक रॉक के एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट हाइपरमेशन रॉक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कूलिंग ऑफ मेग्मा एट सेलो डेप्थ, यानी थोड़ी सी गहराई पे सेलो डेप्थ पे अगर आपका मेग्मा कूलिंग होगा तो आपको उसे कुछ बोलेंगे हाइफे बेसल रॉक्स। क्या बोलेंगे, हाइफे बेसल रॉक, क्लियर। जिसके एग्जांपल आप देख सकते हैं क्वार्टराइट्स, डोलेराइट एंड ग्नीज, इनके जो है एग्जांपल हैं। इसकी मैं पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा आपको, और भी कुछ चाहिए, कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट में आप बता सकते, क्लियर। तीसरे नंबर पे आपकी आती है अग्नि चट्टान में पॉल्यूटोनिक रॉक्स, क्लियर। तो कूलिंग ऑफ मेग्मा एट ए कंसीडरेबल डेप्थ, क्लियर, यानी जाना गहराई पर अगर मेग्मा आपका कूल होगा तो उसे बोलेंगे पॉल्यूटोनिक रॉक, क्लियर। इसके एग्जांपल है ग्रेनाइट एंड डोलेराइट, क्लियर। जी आपको एग्जांपल जहां पे आपको याद रखना, जैसे कि इसका एग्जांपल क्या था, क्वार्टराइट, डोलेराइट, ग्नीज, क्लियर। नेक्स्ट आप चलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स पर। ओके, इसमें क्या लिखा है, डिसइंटीग्रेटेड रॉक्स मटेरियल इज कैरीड बाय द फॉलोइंग वाटर डिपॉजिट्स as where year after year new layer of material are deposited and consolidated under pressure, heat and chemical action, hence rocks so formed are the uniform fine bedded, clear। अब ध्यान रखना सेडिमेंट्री रॉक्स क्या रहती है, जैसे कि रॉक का मटेरियल वो धीरे धीरे सालों दर सालों छट के आ रहा, टूट के आ रहा, बिखर के आ रहा और डिसइंटीग्रेट हो रहा एक जगह पे, वहां पर जम जाता है एक जगह पर। उससे अगर कोई रॉक फॉर्मेड हो रही है यानी डिसइंटीग्रेटेड हो रही है, क्लियर, तो उसे क्या बोलेंगे आप, उसे बोलेंगे अपसादी चट्टान यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स, क्लियर। ये क्या रहती है, बेडेड ग्रुप में रहती है, क्लियर। तो ध्यान रखना डिसइंटीग्रेटेड पार्ट्स है, जहां पर देखो डिसइंटीग्रेशन रॉक्स मटेरियल जो कि हो रहा है, जो कि आप अदर मटेरियल्स, अदर जो है बीच में क्या कहते हैं उसे, दूसरा जो उसमें पार्ट वो रहता है बीच में, जैसे कि वाटर है, हवा है, इससे आपका जो इंटीग्रेटेड होकर दूसरी जगह से डिसइंटीग्रेटेड होकर आता है और एक जगह अपसाद हो जाता है, जम जाता है, उसे बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, क्लियर। तो आप इसमें एग्जांपल याद रख सकते हो, एग्जांपल इंपोर्टेंट है, सैंडस्टोन, मडस्टोन, लाइमस्टोन, क्लियर। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे कुछ भी आपको याद नहीं करना, मात्र समझना है, क्लियर। रट्टा नहीं मानना, आपको इसकी थ्योरी नहीं करना, आपको पता भी नहीं होना चाहिए सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है, एक्चुअल डेफिनेशन आपको पता हो या ना हो, बट आपका जब एमसीक्यू आपका 4 नंबर का 4 एमसीक्यू आएंगे, 4 में से आपको पता होना चाहिए कि सर 3 जो मेरे गलत हैं और एक मेरा जो वाला सही है, क्लियर, जो कि अपने एमसीक्यू करेंगे तब आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक रॉक, क्लियर। देयर आर द रॉक्स फॉर्म आफ्टर द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या, जो प्री स्ट्रक्चर जो रहते हैं, यानी इससे पहले कौन सी रॉक बन चुकी है अपनी, इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स। इन दोनों के छटन से, इन दोनों के टूटने से कोई रॉक्स अगर बनेगी, उसके बाद जो रॉक्स कहलाएगी वो कहलाएगी मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखो लिखा, देयर आर द रॉक्स फॉर्म्ड आफ्टर द इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स अंडरगो टू चेंज ड्यू टू द प्रेशर, हीट, केमिकल एक्शन, वो एक्शंस के द्वारा होगी, क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए जो पेल्स जो रॉक्स बन चुकी है उनके छटने टूटने से जो नया स्ट्रक्चर बनेगा उसे कहेंगे मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, अच्छा, दे रॉक्स हैव ए फॉलिटेड स्ट्रक्चर, क्लियर। जी ध्यान रखना, जी बड़ा आपका याद रखना, उसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स हैव ए फॉलोटेड स्ट्रक्चर, तो आपको ध्यान रखना मेटामॉर्फिक रॉक्स हैव ए फॉलोटेड स्ट्रक्चर। तो जिस वर्ड को आप ध्यान रखना, फॉलोटेड स्ट्रक्चर कौन सी रहती है, वो रहती है दोस्तों मेटामॉर्फिक रॉक्स, क्लियर। अच्छा, कुछ एग्जांपल है, जैसे कि देखो एक ग्रेनाइट जो थी, अग्नि चट्टान थी, अगर उसे मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज होगी तो कौन सी बन जाएगी, गिनीज बन जाएगी, गिनीज, क्लियर। बेसाल्ट जो है किस में चेंज हो जाएगी, स्केच्ड और लेटराइट में चेंज हो जाएगी। लाइमस्टोन किस में चेंज हो जाएगी, मार्बल में। मडस्टोन किस में चेंज हो जाएगी, स्लेट में। तो इस प्रकार से आपको याद रखना कौन सी चीज किस में चेंज हो जाती है। इसकी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा बाद में जब आपको आगे और पढ़ाऊंगा तब, बट अभी आप थोड़ा सा पढ़ लेना, रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है, जो भी मैंने आपको पढ़ाया हो उसमें से, क्लियर। अब देखें फिजिकल क्लासिफिकेशन, आप देखें वेस्ट ऑन द स्ट्रक्चर रॉक्स में बी क्लासिफाइड एज स्टेटिफाइड, अनस्टेटिफाइड और फ्लोटेड स्ट्रक्चर। अच्छा, इससे पहले मैं पिछली वाली बता देता हूँ आपको, देखो स्लाइड लगा के जहां पर बता देता हूँ आपको, क्लियर। जैसे कि फिजिकल वो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा, क्या पढ़ा, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लियर।
अच्छा, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है? सबसे पहले तो इसमें कौन सी आएगी? इग्नियस, ओके, इग्नियस रॉक्स। दूसरी आएगी सेडिमेंट्री रॉक्स, और तीसरी क्या आएगी? मेटामॉर्फिक रॉक्स। इंग्लिश में भी तीन थी, कौन कौन सी थी? अच्छा, जो किसके कूलिंग ऑफ मेगमा से बन रही थी, मेगमा के कूलिंग से बन रही थी। अच्छा, इसमें क्या आ रही थी? सबसे पहले आ रही थी कौन सी? वॉल्कनिक। सर अगर मेगमा जो अर्थ के सरफेस पर अगर बन जाएगा तो क्या हो जाएगी? वॉल्कनिक। फिर आ गई थी आइपेबेशल। आइपेबेशल मेगमा सरफेस की, जो अर्थ सरफेस है उसके थोड़ी सी गहराई पर अगर मेगमा कूल होगा, ठंडा होगा, तो उसे बोले आइपेबेशल। एक आई थी पॉल्यूटेनिक। अगर मेगमा जो अर्थ के सरफेस से बहुत ज्यादा गहराई पर अगर ठंडा होगा तो उसे बोलेंगे पॉल्यूटेनिक। क्लियर? इसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स क्या थी? अगर रॉक है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिसइंटीग्रेट होके, यानी पार्टिकल्स में इंटीग्रेटेड होके एक जगह अगर जम जाती है, अवसाद हो जाती है, उसे बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी अवसादी चट्टान। क्लियर? इसका मेटामॉर्फिक रॉक क्या थी? अब जो दो रॉक्स बनी है, अग्नि चट्टान बन गई और सेडिमेंट्री चट्टान बन गई, इन दोनों के टूटने चटने से बाद में जो नई चट्टान जो बनेगी उसे बोली मेटामॉर्फिक रॉक। क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फिक रॉक। अच्छा, इसकी एक और विशेषता क्या रहती है? इसकी विशेषता जो रहती है, फ्लोटेटिक स्ट्रक्चर। क्या? फ्लूटेड स्ट्रक्चर। क्लियर? अच्छा, सेडिमेंट्री की एक और है जो बेडेड स्ट्रक्चर रहता है। क्लियर? सेडिमेंट्री कैसा रहता है? बेडेड स्ट्रक्चर रहता है। क्लियर? अच्छा, मैं वीडियो देख लेता हूँ कितने मिनट की हो गई आपकी। तो दोस्तों वीडियो 11 मिनट की हो गई, तो जहाँ पे आप फिजिकल क्लासिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो अपन पढ़ेंगे। मैं पहले रॉक्स पूरा खत्म कर दूंगा। ओके, रॉक्स पूरा खत्म होने के बाद आपको एमसीक्यू की वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। लाइव क्लास में अभी इसलिए ले रहा, अभी आप पहले आप पढ़े, आप समझे चीज़ों को। आपको लाइव क्लास की जरूरत पड़े तो आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपके कमेंट आते जाएंगे तो अपन एक दूसरे से इंटरेक्ट होकर चीज़ें बनाते जाएंगे, है ना, किस प्रकार से मैनेज करना है।